जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कैफे चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो इंडिया के लिए एक बुरी खबर के रूप में साबित होता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो आए दिन कुछ न कुछ ऐसा बयान देते रहते हैं जिससे सुर्खियों में बने रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कह दिया। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर द हिंदू की खबर देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप रिटेन्स इंडिया विद रेसिप्रोकल टैक्स इफ री इलेक्टेड इन 2024। मतलब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वे 2024 में सत्ता में आए तो भारत पर टैक्स लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या है मामला जानते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव का माहौल भी गर्म होता जा रहा है और नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। और इसी बीच में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के अंदर आने वाले अगले राष्ट्रपति चुनाव में अपोजिशन के मुख्य उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ ऐसा बयान दिया है जिससे सुनकर आपको गुस्सा जरूर आएगा। दोस्तों हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा अमेरिका के कुछ सर्टेन प्रोडक्ट और विशेष रूप से आइकॉनिक हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर भारी भरकम टैक्स लगाए जाने का मुद्दा उठाया है। ट्रंप ने कहा, भारत अपनी मोटरसाइकिलों को यहाँ बेचता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन जब अमेरिका की बनी मोटरसाइकिलें वहाँ जाती है तो उस पर अधिक टैक्स लगाया जाता है। इसके साथ ही ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि आप भारत के साथ व्यापार कैसे नहीं करते, टैरिफ इतना अधिक है, कोई भी इसे नहीं चाहता है। लेकिन वे हमसे क्या चाहते हैं, वे हमसे चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं और एक प्लांट बनाएं और फिर आपके पास कोई टैरिफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत मोटरसाइकिल और कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर हाई टैक्स लगाता है। अगर वह 2024 में सत्ता में आए और राष्ट्रपति बनते हैं तो वह भारत पर वैसा ही टैक्स लगाकर भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? तो दोस्तों ये भारतीय सामानों पर 200% टैरिफ लगाएंगे। मतलब भारत के जो सामान है जो अमेरिका में बेचे जाते हैं उस पर 200% टैक्स लगा दिया जाएगा। यानी 100 रुपए का कोई सामान होगा उसको 300 रुपए में बेचा जाएगा। दोस्तों इससे भारतीय कंपनियों का जो सामान है वो इतना महंगा हो जाएगा, कोई भी उसे खरीद नहीं पाएगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत के खिलाफ ऐसी बयानबाजी की है। इससे पहले भी ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में यह तक कह दिया था कि भारत एक टैरिफ किंग देश है। मतलब ये लोग अपने सामान को दूसरे देशों में आराम से बेच पाते हैं, लेकिन जब हम इनके मार्केट में सामान बेचने जाते हैं तो हमारे सामान पर भारी भरकम टैक्स लगाते हैं, जिससे कि हमारे सामान इनके देश में इतने महंगे हो जाते हैं कि आम लोग नहीं खरीद पाते हैं और इसकी वजह से इंडिया के मार्केट में अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों ट्रंप का मानना यह है कि इस नुकसान को देखकर भारत सरकार दबाव में आएगी और अमेरिकी कंपनियों पर लगाए जाने वाले टैक्स को खत्म कर देगी। दोस्तों ट्रंप का ये प्लान भारत के लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। वो कैसे? दरअसल अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत अगर किसी भी देश के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है तो वह है अमेरिका। दोस्तों बताना चाहूंगा, भारत ने पिछले साल अमेरिका के साथ कुल 130 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है और इसमें खास बात यह है कि भारत ने अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट किया है और अमेरिका से कम खरीदा है। दोस्तों भारत ने पिछले साल अमेरिका को लगभग 80 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और अमेरिका से मात्र 50 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। यानी भारत को 30 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। जब भी हम अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो हमें मुनाफा ही होता है। इसके विपरीत अगर भारत किसी और देश के साथ, चीन के साथ व्यापार करता है तो भारत को नुकसान होता है, क्योंकि इनसे भारत ज्यादा सामान खरीदता और बेचता बहुत ही कम है। हालांकि ये देखकर आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ट्रंप ऐसे भी कुछ भी बोल देते हैं, ये कुछ करेंगे थोड़ी ना। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको याद दिला देता हूँ 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने वादा किया था कि जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो चीनी कंपनियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगा। चीन जो हमारे देश में सामान बेच रहा है इस पर टैक्स लगाऊंगा। और दोस्तों ट्रंप ने ऐसा किया भी था। आपको याद होगा कि चीन अमेरिका की जो इकोनॉमिक वार हुई थी, जिसमें अमेरिका ने चीन पर बड़े बड़े टैक्स और टैरिफ लगाए थे, जिससे चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। और इसी के चलते अब भारत में ये चर्चा छिड़ गई है कि भारत के लिए कौन सही होगा, जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि राष्ट्रपति कोई भी बने, इसमें भारत का फायदा भी है, नुकसान भी है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो भारत की इकोनॉमी को खतरा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वही बात करें जो बाइडेन, अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं, पहला नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम तो जग जाहिर है। पाकिस्तान को लगातार फंडिंग देना, मतलब पाकिस्तान को कुछ न कुछ फायदे पहुंचाते हैं। बात करें भारत के फायदे की तो सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने भारतीय इकोनॉमी पर बंदिश लगाने की कोशिश नहीं करी। न ही ये कहा कि हम भारतीय सामानों पर किसी प्रकार की रोक टोक लगाएंगे और न ही उन्होंने भारतीय कंपनियों के सामानों पर टैरिफ लगाया है। यानी ओवरऑल देखें तो भारतीय इकोनॉमी को बाइडेन से कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा बाइडेन का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वह स्टेबिलिटी, क्योंकि इससे पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति थे वो सुबह कुछ कहते थे और शाम को कुछ करते थे। बाइडेन के साथ ऐसा नहीं है। बाइडेन ने जो बात साल भर पहले कही थी आज भी वही कायम है। हालांकि चीन को लेकर जरूर बाइडेन में थोड़ा बदलाव आया है। आपको याद होगा जब ये राष्ट्रपति बने थे चीन के प्रति इनमें सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन 3 साल के बाद स्थिति ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा चीन विरोधी बन गए हैं। बहरहाल दोस्तों मैंने आपको दोनों के फायदे नुकसान बता दिए हैं। अब आप मुझे कमेंट कर बताएं कि भारत के लिए कौन सही रहेगा, या फिर आपका भी मेरी तरह मानना है कि चाहे कोई भी राष्ट्रपति आ जाए भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।